हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशु राजावत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉपिंग क्लासेस में, जहां पे हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। और कैलेंडर का कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो उसका रीज़न कल मैंने आपको बताया भी था कि मेरे एग्ज़ाम वगैरह थे। लेकिन अब आपका चैप्टर फिर से कंटिन्यू करते हैं। कैलेंडर जो कि अधूरा रह गया था, और जो हिस्सा हम पढ़ चुके हैं वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो हिस्सा नहीं देखा है तो आप उसे एक बार जाके ज़रूर चेक करें, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो पढ़ा है उसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कराने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ऑड डेज पढ़ा था, विषम दिन। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो अपने कौन सा पढ़ा था? विषम दिन। और विषम दिन होते क्या है कि किन्हीं भी दिनों की संख्या में सप्ताह के दिनों की संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता है वही हमारे क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। जैसे कि आज का दिन मंडे हो, आज का दिन मंडे हो, और मंडे अब मैं पूछूं कि आज से 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो अपन किसका भाग देंगे? 7 का। मतलब 7 छींगे 42, यानी 6 तो सप्ताह कंप्लीट हो 47 दिनों में, 47 दिनों की संख्या में 6 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस 5 दिन आ जाएंगे। तो बताओ, हर सप्ताह के अंत में आपको क्या मिलता जाएगा? मंडे मिलता जाएगा। तो बताओ, 6 सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? 5 दिन से पड़ेगा। तो मंडे में 5 दिन ऐड कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? 47 दिन बाद वाला दिन आ जाएगा। एक तो ये चीज़ पढ़ी थी। एक सीखा था आपने कि यदि किसी महीने में 28 दिनों की संख्या होती है तो उसमें उस महीने में सप्ताह का प्रत्येक दिन कितनी बार आता है? 4 बार। यदि किसी महीने में दिनों की संख्या 29 होती है तो 1 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आता है? 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आती हैं? 4 बार। यदि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो उस महीने में 1 और 2 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आते हैं? 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आती हैं? 4 बार। और यदि किसी महीने में दिनों की संख्या 31 होती है तब 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आते हैं? 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आते हैं? 4 बार। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हम वर्ष के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ चुके थे। ईयर, वर्ष के कितने प्रकार होते हैं? वर्ष के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा? नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। और एक कौन सा होता है? लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष और कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो यहाँ पे फरवरी जो आती है वो कितने दिन की आती है? 28 दिन की आती है साधारण में। यहाँ पे कितने दिन की आती है? 29 की। यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होती है। यहाँ पे कितनी होती है? 366। कहने का मतलब है जब 366 दिनों को आप सप्ताह में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 52 सप्ताह और कितने दिन आएंगे? 2 दिन आएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा? 52 सप्ताह और 1 दिन आएगा। तो कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 1। विषम दिनों की संख्या क्या होती है? किन्हीं भी दिनों की संख्या में सप्ताह के दिन से भाग देने पर। तो जब आपने 365 में 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। और जब 366 में देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके अलावा और क्या पढ़ा था कि इस वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों कैसे होते हैं? समान होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, सिमिलर। और यहाँ पे पहले दिन में एक दिन जोड़कर कौन सा दिन आ जाता है? अंतिम दिन आ जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपने सीखी थी। आज हम इस चैप्टर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप हेडिंग डालेंगे दिनांक से दिन निकालना। दिनांक से दिन निकालना, ठीक है, डे टू डे। तो हेडिंग कंप्लीट कीजिए आप, तब तक 1 सेकंड वेट करेंगे। अच्छा, बीच में अपनी क्लास नहीं हो पाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने एग्जाम्स में बिजी था। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं और लंबी क्लास लें आपकी। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी सीईटी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी था। तो जो भी लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो सीईटी का फॉर्म ज़रूर करें। और उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है मैंने। एक लिंक पिन कर दूंगा इसमें, या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक किया करें, ठीक है। वीडियो को पूरी देखा करें। चलो अपन आते हैं फिर से। दिनांक से क्या निकालना? दिन निकालना। तो हेडिंग डाल देना, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक। दिनांक से दिन निकालना। अच्छा, सबसे पहले हम सीखेंगे, अच्छा, 1900 से लेकर 1999, ठीक। रीजन आपको बता दूंगा मैं, ठीक। अभी आप 1900 से 1999। अच्छा, आपको पता है कि मैंने आपको वर्ष के कितने टाइप बताए थे? वर्ष के 2 टाइप बताए थे। एक तो कैसा वर्ष होता है? साधारण,
और एक कैसा वर्ष होता है? लीप। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो कंप्लीट आ रही है क्या? ओके, सही है वीडियो, ठीक। अच्छा, फोकस करेंगे आप। 15 अगस्त 1947 का दिन आपसे पूछा है, तो सबसे पहले अच्छा देखो, फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो सबसे पहले क्या लेना है, जब इस चैप्टर के लास्ट में जाएंगे ना अपन, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को विदाउट पेन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? 15। क्या ले लिया? 15। दिनांक दिखाई दी, आपने दिनांक ले ली। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगस्त। तो अगस्त की जगह पे क्या लेना है? अगस्त का कोड लेना है। अब अगस्त का कोड यानी महीने का कोड। अब यहाँ पे आ जाएंगे। साधारण वर्ष के लिए आपको याद रखना है 14, 40, 250, 36, 140। 12 नंबर से याद हो जाने चाहिए मंथ के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे 03, 40, 250, 36, 146। और ये चीज़ें आपके बहुत सारे काम आएंगी, इसीलिए मैंने इस वाले तरीके को अपनाया है। ये जो कोड है वो आगे भी काम आएगा। साधारण वर्ष का कोड क्या होगा? जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ऐसे ही लीप के लिए केवल पहले 2 दिनों में डिफरेंस है। 0, 1 और 4 है। यहाँ पे 1 कम करेंगे तो 0, और 4 में से कम करेंगे तो 3। पहले 1 में से कम करो 0, 4 में से कम करो 3, बाकी सभी 40, 250, 36, 140। वैसे भी देखिए, ये किसका वर्ग होता है? 12 का। ये किसका वर्ग होता है? 5 का। ये किसका वर्ग होता है? 6 का। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 6 का वर्ग 036 और 12 का वर्ग प्लस 2। 12 का वर्ग कितनी बार आ गया? 2 बार। तो 12 का वर्ग प्लस 2, 144 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 140। हालांकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद हो जाता है तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, सबसे पहले मैंने आपको सिखा दिया था कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे चेक करते हैं। महीने का कोड चाहिए। अगस्त के कोड में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कहीं से भी देखेंगे आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। लेकिन जब आप जनवरी फरवरी पे जाएंगे तब जरूरी है कि अपन चेक कर लें कि साधारण है या लीप है, क्योंकि डिफरेंस कहाँ पे है? केवल जनवरी और फरवरी के महीने में। तो पहले ये बताइए, विषम आ रहा है। अब लास्ट में विषम आता है तो 4 का भाग कभी नहीं जाता है। तो कहने का मतलब है 1947 कैसा वर्ष था? साधारण। और अगर साधारण वर्ष होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि इस वर्ष में फरवरी 28 की आएगी। दिन कितने होंगे? 365। और पहला दिन और अंतिम दिन दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। अगस्त का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ से सुनना, सबसे पहले आपने दिनांक ली, उसके बाद में अगस्त का कोड ले लिया। अब आते हैं इसमें से आपको 3 चीज़ें लेनी है। यहाँ से आपको 3 चीज़ें लेनी है। अब यहाँ की पहली चीज़ क्या होगी? वर्ष के अंतिम 2 अंक 47। आपने वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या ले लिए? 47 प्लस। सेकंड चीज, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में पहली चीज क्या ली है? वर्ष में से पहली चीज क्या ली है? वर्ष के अंतिम 2 अंक। सेकंड चीज, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में दो अंकों में 4 का भाग देने पर भागफल लेना है। कहने का मतलब ये होता क्या है? लीप वर्षों की संख्या। ये क्या है? आपकी लीप वर्षों की संख्या है। अब तीसरी चीज जो लेनी है वो लेना है शताब्दी का कोड। अच्छा, शताब्दी का कोड 1900 वाली शताब्दी है। 1900 के लिए कितना आता है? 0 आता है। ये इसीलिए मैंने पहले लिया था ताकि इससे समझा देंगे, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन मत करो। मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट और उंगलियों पे करना सिखा दूंगा, ठीक है। पहली चीज़ क्या लेनी है? सबसे पहले दिनांक ले ली, उसके बाद महीने का क्या ले लिया? कोड ले लिया। अब इसमें से 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले वर्ष के अंतिम 2 अंक 47 को ले लिया। 47 में किससे भाग दो? 4 से भाग दो। कितनी बार चला जाएगा? 11 बार। 3 से इसको ला जाएगा। शेषफल से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? 11 से। यानी अब 11 ले लिया। और ये 11 क्या है? ये 47 तो वर्ष के अंतिम 2 अंक थे। ये 11 क्या है? लीप वर्षों की संख्या। 1900 से लेकर 1947 के मध्य में तो पहले क्या आएगा? 1904 आएगा, फिर 1908 आएगा, फिर 12 आएगा। सिखाया था आपको पहली इससे पहली वाली क्लास में, तो आप उसे जाकर ले लें। 11 आ गया। और सबसे लास्ट में क्या लेना है अपन को? शताब्दी कोड। और शताब्दी कोड 1900 के लिए कितना आता है? 0 आता है। शताब्दी कोड मैं आपको सिखा दूंगा।
वर्ष में से आपने 3 चीज़ें ले ली, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देने पर, 4 का भाग देने पर जो भागफल आएगा उसी ले लेंगे, और लास्ट में शताब्दी का कोड जो कि 1900 के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आएगी, क्योंकि मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों में आपको किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। इन सभी चीज़ों में हम किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दीजिए, 15 और 3 18, 18 और 47 65 और 11 76 होते हैं। 76/7 कीजिए, जो शेषफल आ जाए उसको फोकस करिए। पहले यहाँ तक की चीज़ क्या आती है, दिनांक, महीने का कोड, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर भागफल, और 1900 के लिए कोड कितना होता है, 0। उसमें किससे भाग दिया आपने, 7 से। 76/7 किया, कितना शेषफल आ गया, 6। अब यहाँ पे देखो, ये एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सेकंड चीज़, जब 0 शेषफल आता है, ये शेषफल के लिए दिन कैसे डिसाइड करने हैं आपको, शेषफल से दिन निकालना। जब 0 आएगा तो 0 का मतलब होगा शनिवार, 0 का मतलब क्या होगा, शनिवार। जब 1 आएगा तो 1 का मतलब क्या होगा, रविवार। जब 2 आएगा तो 2 का मतलब क्या होगा, सोमवार। जब 3 आएगा तो 3 का मतलब क्या होगा, मंगलवार। जब 4 आएगा तो 4 का मतलब क्या होगा, बुधवार। ठीक है। जब 5 आएगा तो 5 का मतलब क्या होगा, गुरुवार। और 6 का मतलब क्या होगा, शुक्रवार। और 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 से भाग दे रहे हैं, तो या तो 0 आएगा या 6 आएगा मैक्सिमम। अब डिसाइड हो गया कि 15 अगस्त 1947 का दिन जो था वो क्या था, शुक्रवार था। क्लियर है। यानी हमारा आंसर क्या होगा कि हमारा वो दिन जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी उस दिन क्या था, फ्राइडे था। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन से जिसकी समझ में नहीं आया उसके अगले में आ जाएगा। ठीक है, आप फोकस करेंगे बस थोड़ा सा ध्यान से, धीमे धीमे अपन विदाउट पेन पे चले जाएंगे। छब्बीस जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, फोकस करिए। सबसे पहले क्या लेना है, 26 जनवरी का कोड। जनवरी का कोड चेक करिए, वर्ष कैसा है। तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर देखेंगे। लॉजिक क्या होता है कि शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देते हैं, बाकी वर्षों में किसका भाग देते हैं, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। कहने का मतलब कैसा है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होगा, जनवरी का कोड कितना होगा, 1। 26 + 1। वर्ष के अंतिम 2 अंक 50। सबसे पहले दिनांक, फिर महीने का कोड, वर्ष के अंतिम 2 अंक। यहाँ से 3 चीजें लेनी है, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग दो, 4 का। सेकंड चीज, वर्ष के अंतिम 2 अंक, ये पहली चीज है। ठीक है। सेकंड चीज, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देना है, 4 का। 50 में किसका भाग दो, 4 का। 4 एकम 4, 1 शेषफल, 1 बच गया, 5 में से 4 गए तो 1, 0, 4 दूनी 8, और 10 में से 8 गए तो 2। अब कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट में जाना नहीं है। तो 12 वर्ष, यानी लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई, 12। 26 डेट, जनवरी का कोड 1, वहाँ से ले लिया। वर्ष के अंतिम 2 अंक 50, 50 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया, 12। और शताब्दी कोड 1900 के लिए कितना होता है, 0। और सभी में किससे भाग देना है आपको, 7 से भाग देना है। हमें शेषफल चाहिए तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो जोड़ने के बाद में 7 का भाग दे लो, या फिर डायरेक्ट ही किसका भाग दे दो, 7 का। ठीक है। देखो 26 और 1 27, 27 और 50 77, और 12 89। 89/7 करेंगे तो 7 एकम 7, 1 यहाँ पे आ गया, 7 एकम 7, 19 हो गए, 7 दूनी 14। शेषफल कितना आ गया, 5। यानी 12 बार पूरा जाएगा, 12 सप्ताह हो जाएंगे, 12 सत्ते 84, 84 और 5 दिन हो गए। तो 5 दिन से 5 दिन जो है, या तो कह लो विषम दिनों की संख्या, और 5 का मतलब शेषफल में क्या होता है, गुरुवार होता है। यानी 26 जनवरी 1950 का जो दिन था वो क्या दिन आ गया आपका, गुरुवार आ गया। एक और तरीका था, मैं यहीं पे भाग देता, 7 या 21, शेषफल कितना आ गया, 5। 1 में देंगे तो 1 ही आएगा। 7 7 49, कितना आ गया, 1। अच्छा बताओ, 5 और 1 6 और 1 7, 5 6 और 7 फिर से कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, 7 बन गया। 7 7 के पेयर ही तो उठानी है अपन को। अब ये 12 बचा, 12 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब है जब आप 26 में देंगे तो 5 शेषफल, 1 में देंगे तो 1 ही आएगा, 1 में जाएगा नहीं। ठीक है। 7 49, 1 और शेषफल, 7 एकम 7, 5 शेषफल, 5 6 और 7 कैंसिल हो गए।
क्योंकि द्वारा से भाग देते 7 का तो शेषफल एक बार पूरा पूरा चला जाता 5, और 5 का मतलब क्या आता है, 2 बार आता है। तो यहाँ तक आपकी अच्छी से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस करेंगे। बताइए कि 28 नवंबर 1976 को कौन सा दिन था? 28 नवंबर 1976 को कौन सा दिन था? पहले सबसे पहले से तरीके से करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिया आपने? 28 दिनांक ले ली। दिनांक के बाद में नवंबर का कोड, वैसे तो आपको वहाँ से जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको याद होते जाएंगे। ये आप 3-3 टुकड़ों में लो। अच्छा देखो, 144, 250, 025, 036, 146। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई का जून 025, जुलाई अगस्त और सितंबर 036, अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर। धीमे धीमे प्रैक्टिस में आएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, और नवंबर का कोड कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कहीं से भी ले लो, लेकिन बताओ 76 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? 19 चौके 76, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 1976 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो यहाँ पे 0340, अच्छा देखो हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। नवंबर का कोड कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 दिनांक ले ली, महीने का कोड ले लिया। अब इसमें से कितनी चीज़ें आएंगी? 3 चीज़ें। सबसे पहले वर्ष के अंतिम 2 अंक, यानी वर्ष के अंतिम 2 अंक ले लिया आपने, प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। 76 में 4 से भाग देंगे आप, 19 बार जाएगा पूरा पूरा, यानी लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई? 19। और सबसे लास्ट में शताब्दी कोड, जो कि कितना होता है? 0 होता है। और समय किसे भाग देना है? 7 से। अब देखना, 7 चौके 28, 0 शेषफल। 4 में देंगे तो 4 ही आ जाएगा, यहाँ पे देंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 7 दाड़े के 70 होते हैं, -1 भी कह सकते हैं, लेकिन अभी उसे नहीं। 7 दूनी 14, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5, और लास्ट में कितना आ जाएगा? 0। 6 और 4 10 और 5 15। 15 में आप फिर से 7 से भाग दे दो, क्योंकि शेषफल 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 6 5 11 और 4 15, 15/7 करेंगे आप, शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 शेषफल का मतलब क्या होता है? कि रविवार है। दिन कौन सा है? रविवार। यानी 28 नवंबर 1976 का जो दिन था वो क्या था? रविवार था। तो आपको 3 क्वेश्चन मैंने लगातार कराए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3 क्वेश्चन है वो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तब। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट भी किया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया करें। अब मैं इस क्वेश्चन को विदाउट पेन करके बताता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या है? आपकी माइंड कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि आप विदाउट पेन कर सकते हैं, कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं, तब तो इस तरीके को अपनाना, नहीं तो आप क्या करेंगे? तरीके से ही कर लेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे, अच्छा जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ, अगर मुझे ये अच्छे से आता है विदाउट पेन करना, तो मैं क्या करूँगा? मुझे 28 दिखा, मुझे पता है कि मुझे बाद में जाके किसका भाग देना है? 7 का। मैं क्या करूँगा? यहीं पर 7 का भाग दे दूंगा। बताओ, 7 चौके 28, यानी ये कैंसिल, यहाँ से मैं कुछ भी आगे लेकर नहीं जा रहा हूँ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, नवंबर का कोड कितना होता है? 4। मुझे याद होना चाहिए माइंड में, ठीक है, क्लिक कर जाना चाहिए। अब 4 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं। तो बताओ, यहाँ से 4 लेकर चलिए और अब यहाँ पे आ जाइए। बताओ, यहाँ से सबसे पहले क्या चीज लेते हैं? वर्ष के अंतिम 2 अंक लेते हैं। तो 76 और 4 80 हो गए, यानी यहाँ तक कितना है अपने पास में? 80 है। और 80 में 7 का भाग फिर से दो, तो 80 में से देखो 70 को तो रख कर दो, 10 बचे, 10 में 7 का भाग दे लो, क्योंकि 80 में भाग दो 7 का, या 70 + 10 में दो, बात तो एक ही है ना। तो 70 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 7 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, और 3 शेषफल आ जाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है 4 और 76 कितने हो गए? 80। 80/7 करो तो अभी मेरे पास में कितना उपलब्ध है? 3 है, जो कि मेरे माइंड में है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरे माइंड में है ये, ठीक है। 76 में अब किसका भाग दो? 4 का। और लीप वर्षों की पहली चीज ले ली थी आपने, 28 को कैंसिल कर दिया, नवंबर का कोड 4, और 4 को किसके साथ में जोड़ा था आपने? 76। 76 4 कितने हो गए? 80। 80 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया? 3। वो माइंड में ही है, ठीक है, 3। अब 3 को 19 के साथ में जोड़ना, ये 19 क्या है? लीप वर्षों की संख्या। सेकंड चीज, यहाँ से सेकंड चीज जो लेते हैं कि 4 का भाग देने पर जो भागफल आता है, तो 3 और 19 कितने हो गए? 22। अब 22 का माइंड में ही भाग दो, 22/7 कर दो, 1। तो अभी मेरे पास में कितना बचा है? 1। और 1। अब लास्ट चीज और बची है, वो है क्या? वो क्या है आपके पास में? शताब्दी कोड
1 प्लस 0 करेंगे तो बताओ से क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 बच जाएगा, और 1 का मतलब क्या होगा आपके लिए, रविवार ही होगा। तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके। अब एक क्वेश्चन कंडीशन वाला और कर देते हैं। यदि यदि 18 मार्च 1925 को सोमवार है, यदि 18 मार्च 1925 को क्या है, सोमवार है, तो बताइए। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 18 मार्च 1925 को सोमवार है तो 25 जुलाई 1954 को कौन सा दिन होगा। 25 जुलाई 1954 को कौन सा दिन होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे हम घटाने वाले तरीके से भी जा सकते हैं कि पहले अपन 18 मार्च 1954 पे चले जाएं, लेकिन उस तरीके से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मेरा तरीका क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट रखना बस, आपकी माइंड की कैलकुलेशन अच्छी होगी तो ये तरीका बेस्ट है। समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ, बाकी जरूरत नहीं है आपको। 18 मार्च 1925 और ये 25 जुलाई 1954 पहले। अच्छा, इसने बोला है कि यदि 18 मार्च 1925 को क्या है, सोमवार, तो सोमवार हो भी सकता है और नहीं, ये तो कंडीशन है ना, उसने कंडीशन दी है सोमवार 18 मार्च 1925 को सोमवार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहले आप ये चेक करिए कि वास्तव में क्या 18 मार्च 1925 को सोमवार है। देखिए पहले हम निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, सबसे पहले क्या लेंगे, 18 प्लस मार्च का कोड कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च कहीं से भी ले लो मार्च का, जनवरी फरवरी में चेक करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो कितना आ गया, 4। वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने आ गए, 25, ठीक है। और माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ तरीका बता रहा हूँ आपको। 25 में 4 का भाग दो, लीप वर्षों की संख्या निकालो, 4 6 के 24, और 1900 का कोड कितना होता है, 0, बटे में क्या दो, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 4 से स्कूल, यहाँ से 4 ही बचेगा, 7 की 21 से स्कूल कितना आ गया, 4, और यहाँ से 6 में जाएगा नहीं, 6 और 4 10 और 4 14, 6 और 4 10 और 4 14, 7 से कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, 7 दूनी 14 होते हैं, बचा क्या, 4। और 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है बुधवार, यानी 18 मार्च 1925 को क्या था, बुधवार था। तो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन क्या आ गई, क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये जो दिन था वो किसका दिन था, सोमवार का दिन था। हमने सोमवार को क्या बोल दिया है, बुधवार बोल दिया है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे भी वास्तविक निकालो, बताओ 25 जुलाई का कोड देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 0, कितना आएगा, कहीं से भी ले लो, वैसे तो एक ऐसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, 0 प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक 54, वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने हो गए, 54 हो गए। उसके बाद में 4 का भाग दीजिए, 54/4, तो कितना आ जाएगा, 13 चौके 52 होते हैं, लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, सॉरी शताब्दी कोड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और समय किसे भाग देना है आपको, 7 से भाग देना है, 7 या 21 से स्पेल कितना आ गया आपका, 4 आ गया। 7 7 49 से स्पेल कितना आ गया, 5 आ गया। 7 एकम 7 से स्पेल कितना आ गया, 6 आ गया। 6 और 4 10 और 5 15, 15/7 करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1, और 1 का मतलब क्या होगा, रविवार। यानी 18 मार्च 1925 का दिन बुधवार था, 25 जुलाई 1954 का वास्तविक दिन क्या था, रविवार। क्वेश्चन को भूल जाओ, कंडीशन बाद में देखेंगे। पहले हमने क्या किया, इसलिए बोला था यदि 18 मार्च 1925 को क्या है, सोमवार है, तब इस दिनांक को क्या होगा। तो हमने क्या किया कि पहले इस दिन वास्तविक दिन जो है वो निकाल लिया, और फिर 25 जुलाई को वास्तविक दिन निकाल लिया। ये क्वेश्चन जब आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको वो तरीके याद होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बाकायदा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बताइए, अब यहाँ पे आ जाइए, हमारे रियल डे, ये लिख रहा हूँ वास्तविक दिन बुधवार, और वास्तविक दिन रविवार। 18 मार्च 1925 को वास्तविक क्या है, बुधवार, हमने क्या बोल दिया है, सोमवार। ये इमेजिनरी डे है, सोमवार काल्पनिक। तो बुधवार को हमने क्या बोल दिया है, सोमवार, यानी वास्तविक दिन में कितना जोड़ दिया है आपने, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। हमने कितने दिन जोड़ के बोल दिया है, 5 दिन जोड़ के बोल दिया है वास्तविक दिन में। तो यहाँ पे भी हम कितने दिन जोड़ के बोल देंगे, 5 दिन, 1 2 3 4 और ये 5, रविवार हम 5 दिन जोड़ेंगे आप,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार, यानी यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से करना है आपको। कंडीशनल क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, पहले वास्तविक निकालो और वास्तविक और इमेजिनरी में डिफरेंस चेक कर लो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वीडियो को पूरी देखा करें। ये जो तरीके हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके हैं, अगर आप इन पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही बढ़िया कैलेंडर हो जाएगा आपका। रीजनिंग में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़, कल अपन शताब्दी सेंचुरी कोड की बात करेंगे और आगे के कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसके बारे में। आज केवल मैंने आपको 1900 से 1999 के बीच में ही रखा है, ताकि क्योंकि शताब्दी कोड क्या होता है, 0। बाकी शताब्दी कोड के लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, उसको भी मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।